वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री 2023 का बोर्ड पेपर। बिल्कुल आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉस्जीन। Which of the following ligand is an ambidentate ligand? Answer is NO2, क्योंकि ये दो तरीके से बॉन्ड बना सकता है, NO2 एंड ONO। बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन, among the following which one has highest value of pKb? देखो highest value of pKb मतलब which one is weakest base, because pKb is inversely proportional to strength ऑफ बेस। तो पूछा गया है सबसे वीक बेस कौन है, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप व्हिच डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। द स्लोप ऑफ लॉग, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। रीअरेंज अगर करेंगे तो लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी, बताइए, डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस नथिंग मीन्स प्लस जीरो। और जब इसको हम कंपेयर करेंगे विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो पता ही चलता है इफ वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बाय टेकिंग लॉग आर नॉट अपॉन आर on y-axis, time on x-axis, so we get a straight line with zero intercept and slope equals to k upon 2.303 is the answer. चलिए आगे चलते हैं। When D-glucose reacts with HI, when D-glucose reacts with HI, it gives n-hexane. इन्वर्जन किस में होता है भाई? इन्वर्जन होता है हमारे, बिल्कुल बताइए, SN2 में, the one which proceeds in a single step। ठीक। उसके बाद अगला सवाल, solubility of a gas in liquid decreases with increase in temperature, solubility is inversely proportional to temperature। which of the following relation is incorrect? देखिए ये C incorrect है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो it is resistance which is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section, not conductance। Done. C is incorrect. Okay. The reagent which can be used to distinguish between acetophenone and benzophenone can be distinguished by iodoform test, क्योंकि जो हमारा एसिटोफिनोन है ना, वो एक मिथाइल कीटोन है, लेकिन बेंजोफिनोन इज अ कीटोन विदाउट एनी मिथाइल ग्रुप। ठीक, बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फीजिबल? देखिए ये विलियमसन ईथर है, और इसमें हम कभी भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं करते, इसीलिए बी फीजिबल नहीं है, सिर्फ ए फीजिबल है। डन। Which of the following compound will undergo condensation reaction? Aldol condensation, self alpha hydrogen। Which of the following will undergo self condensation? Aldol condensation की बात हो रही है, तो aldol condensation उसमें होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और ऐसा यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बी। 12th, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा, -1/3 change in concentration of A by change in time equals to 1/2 change in concentration of B upon change in time। हमसे पूछा गया है सिर्फ इतना पार्ट, तो 3 जाकर के वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव के साथ पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? कॉपर, कॉपर इज द आंसर। ठीक है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2, इसका आंसर है बी। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, सही बात है। फॉर आइडियल सोल्यूशन इंटरैक्शन बिटवीन द सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर, गलत है ये, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स।
बिकॉज आइडियल सोल्यूशन के लिए द इंटरेक्शंस आर इक्वल, नॉट स्ट्रॉन्गर और वीकर. मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज फॉर्मूला होता है kappa upon C, inversely proportional to concentration. When the concentration approaches zero, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity. Statement is true, but there is no link between these two statements. So B, fine, B is the answer. Transition metals show the highest oxidation with oxygen, true. This is because oxygen can form multiple bonds. This is also true. A is the answer. Both are true, and it's correct explanation. Chlorobenzene is resistance to nucleophilic substitution reaction at room temperature. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंट नहीं होता भाई, रेजिस्टेंट नहीं होता. ठीक है. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज वीकर ड्यू टू रेजोनेंस. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वुड बी स्ट्रॉन्गर ड्यू टू रेजोनेंस. तो क्या ऐसा ऑप्शन है? रेजिस्टेंट नहीं होता, लेस रिएक्टिव हो सकता है, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सही बात है, बिकॉज क्लोरोबेंजीन क्लोरीन इज अ रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस. गलत है. असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. What are nucleotides? देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं. एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, और एक फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड्स. What are nucleic acids? So nucleic acids are the genetic material of human or any living animal, any living species, plant or animal, सब में they are made up of nucleotides. Nucleotides are made up of pentose sugar, nitrogen containing base, phosphoric acid group. Why two strands of DNA are not identical but they are complementary? देखिए, adenine forms bond with thymine and cytosine forms bond with guanine, और guanine forms bond with cytosine. ठीक है. तो दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे होते हैं कि एक का एडेनिन दूसरे के थायमिन के सामने आए और उसका साइटोसिन उसके गुआनिन के सामने आए, और वाइस वर्सा. सो दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री. ये कन्वर्जन आपको करनी है नॉट मोर देन 2 स्टेप में, तो मैं आपको बताता हूं. इसको आप सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करिए. जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको कैल्शियम एसीटेट मिलेगा, और इस कैल्शियम एसीटेट को फिर फर्दर हीट कर दीजिए टू गेट एसीटोन. टू गेट एसीटोन. ठीक है. अच्छा, दिस कन्वर्जन हैज टू बी डन इन 2 स्टेप. 2 स्टेप क्या 1 स्टेप में हो जाएगा. जस्ट ट्रीट इट विद KMnO4. खत्म, बात फिनिश्ड. रीमन टीमन रिएक्शन तो बहुत आसान है. आपके पास है फिनॉल, आपने उस फिनॉल की रिएक्शन CH3 के साथ करा दी इन प्रेजेंस ऑफ 3 मोल ऑफ KOH. आपको मिल जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. रीमर्टिवन रिएक्शन. एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है. आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए CH3CO होल ट्वाइस O के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. आपको एक एस्टर मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा ही ऊपर हो जाएगा OCOCH3. ठीक है. एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्प्रिन भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ A इंटू B फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है. अगर आप इसको 3 टाइम्स का कर देंगे तो रेट हो जाएगा 6 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स. कैसे, मैं डिटेल में बता दूं? चलिए ठीक है. देखिए, न्यू R will become K 3A square, which will become 9K A square, 9 times. Pseudo first order reactions are those which should be of second order or higher order, but still they follow first order kinetics. इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, आपको मिलेगा CH3COOH plus CH3OH. It's a pseudo first order reaction.
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आर एंड प्योर लिक्विड वाई एट वन, मतलब आपको पी नॉट एक्स गिवन है 120 और पी नॉट वाई गिवन है 160। ठीक है, दोनों के इक्वल मोल्स मिक्स किए हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई आर इक्वल 0.5 0.5। क्या पूछा है आपसे? अरे यार, पी टोटल निकालना है। पी टोटल इज पी नॉट एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई 120 into 0.5 plus 160 into 0.5 60 plus 90, नहीं 90 थोड़ी 80 हो गया 140 mm of SG। ये आना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक करिए, इफ नॉट देन लेट मी नो इन द कमेंट। Mercury cell delivers constant potential during its lifetime because its reaction does not involve, the overall reaction does not involve any ion whose concentration may change। हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, नहीं यूज करते, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं व्हेन वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। आंसर है बिकॉज इफ डायरेक्ट करंट विल यूज, the electrochemical reactions will start inside the electrolyte, and to avoid this AC is used। Define fuel cell. Fuel cell is a galvanic cell which uses the energy of burning fuels to produce electricity। Example is hydrogen oxygen fuel cell, which was used in Apollo space program also। Advantages: it can provide continuous energy, it is environmental friendly, तो ही काफी हैं, that is okay। What are the IUPAC name of the following? देखिए इसका नाम होगा, बताइए, पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट, बताइए कितना आएगा? 3 आयन। इसका नाम होगा डाई डाई नहीं सॉरी, इसका नाम होगा पोटेशियम, फिर स्पेस टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट 2, डन। What are chelate complexes? Chelate complexes are those which have chelating ligands which form ring with the metal। For example, ethylene diamine, ये एक ऐसा ligand है जो metal के साथ एक close ring बना लेता है। Example इसका cobalt, En, whole, thrice, SO4। Heteroleptic complexes are those which contain only one type of ligands like cobalt, NH3, whole, 6, SO4। ये एक होमोलिप्टिक लिगेंड हुआ। हेट्रोलिप्टिक में क्या होगा? सॉरी, लेट मी करेक्ट। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोस विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, जैसे कि 2 अमोनिया हो गए, 2 क्लोरीन हो गया और 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो ये एक हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ जिसमें द डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट। Which isomer of C5H10 gives single monochloro compound? इसका आंसर है साइक्लोपेंटेन। SN2 की रिएक्टिविटी बतानी है। SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 ब्रोमो पेंटेन, फिर होएगा 2 ब्रोमो पेंटेन और सबसे कम होगा 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बिकॉज दिस इज प्राइमरी, दैट इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज टर्शरी। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 इज 1 degree, 2 degree, 3 degree। Why para-dichlorobenzene has higher melting point? Because of symmetrical structure। इसमें जो A है वो है साइक्लोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और जो B है वो है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, गुड। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। लोन प्रोटॉन जाएगा हाइड्रोजन के पास, इट विल फॉर्म CH3 CH2OH विद अ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर बाहर आ जाएगा बिकॉज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल विल अटैक इट। ये लोन पेयर यहाँ पे आपको मिला CH3 CH2OH CH2 CH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन बाहर,
CH3 CH2O CH2 CH3। पहला प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन। Why orthonitrophenol is steam volatile while paranitrophenol is not? Because orthonitrophenol forms intramolecular hydrogen bonding, while para forms intermolecular hydrogen bonding. What happens when anisole is treated with CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3? कुछ नहीं जी, उसके ऊपर CH3 लग जाता है, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको बेंजोक्विनोन मिलेगा। इसको जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है एल्कीन, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ड्रॉ दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बनाते हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या दिक्कत है इसमें, अभी बनाते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इसके कोबाल्ट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ईएन ईएन सीएल सीएल, ओवरऑल 2 पॉजिटिव। ये कैसा है, ये है ट्रांस, और एक बनेगा सिस। ट्रांस एंड सिस। ठीक, अब ट्रांस और सिस में से which one is not optically active? Trans is not optically active. Why? Because it will be superimposable on its mirror image. Write the hybridization and magnetic properties. Yeah, write the hybridization and magnetic properties of cobalt. Cobalt 3 positive है यहाँ पे, cobalt 3 positive, cobalt की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2, cobalt 3 positive की होगी 3d6 4s0, ठीक है, 4s 4p। ऐसे इतना करने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल लेट्स डू इट मोर थॉरो वे। एंड देन कम्स अवर 4d। देखिए 1 2 3 4 5 6। नाउ फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा, वो बचे हुए ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा और हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। और कैसा है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, गुड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स, मतलब इसका टी हाफ इज 0.693 अपॉन 30। सॉरी, टी हाफ इज 30, so it will be k equals to 0.693 upon 30, because फॉर्मूला होता है k is equal to 0.693 upon t half। अब क्या पूछा है, तो आपको k1 मिला, आपका k2 हो जाएगा 0.693 अपॉन 10। ठीक है, T1 कितना है, T1 है आपका 300 केल्विन, T2 हो गया आपका 320 केल्विन। फॉर्मूला आपको यूज करना है log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आपके पास T1 T2 की वैल्यू है, K2 K1 की वैल्यू है, R की वैल्यू क्या यूज करनी है वो भी गिवन है, बस अब वैल्यू पुट करेंगे और EA की वैल्यू निकाल देंगे। दैट्स इट। आगे 19 gram of this is dissolved in 500 gram of water. The depression freezing point was observed. Like delta TF जो है वो है 1। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है आपको। तो देखो फॉर्मूला ये होता है डिसोसिएशन के लिए, मोनो बेसिक बेसिक के लिए। ठीक है, पहले तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF WB अपॉन MB WA इंटू 1000।
क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है, आइए देखते हैं। डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1, के एफ की वैल्यू 1.86, molar mass of the solute 78, weight of the solute dissolved 19.5, weight of the solvent 500। आप यहाँ सॉल्व करके I की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में आप फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, और एल्फा इज इक्वल टू, यस बताइए। दिस इज बिकॉज the 5 resonating structures, like phenoxide ion has 5 resonating structure, carboxylic acid has only 2 resonating structure, but resonance carboxylate ion, but in carboxylate ion the 2 resonating structures are equivalent. In phenol the 5 resonating structures are not equivalent. So carboxylic acid is stronger acid because carboxylate ion is more stable than phenoxide ion. Arrange the following in increasing order of their reactivity. सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एक एल्डिहाइड, सो इट्स नंबर 1। उसके बाद में होगा हमारा कीटोन, सो इट्स नंबर 2। एंड देन दिस, लाइक इफ आई गिव देम नेम A B C, A B C, so increasing order of reactivity, B is least reactive, then C, and then comes our A. केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है, यू कैन यूज टॉलेंस टेस्ट। प्रोपेनॉल विल गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, प्रोपेनॉन विल नॉट गिव। आपको ऑक्सीडाइज, देखिए ये टॉलेंस रिएजेंट है। नाउ दिस इज कीटोन, दिस इज aldehyde. Ketone will not get oxidized. The aldehyde will get oxidized to give carboxylic acid. सेमी कार्बासाइड बनाना है आपको, बेंजीन CH डबल बॉन्ड, इस तरफ से होगी रिएक्शन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH CO। Antacetate glucose does not react with hydroxylamine. What does it indicate? It indicates that the CHO group is not free. Is not free. Why cannot vitamin C be stored in our body? Because it is water soluble, cannot be stored in our body. Peptide linkage, it is the amide linkage which holds two amino acids together. Denaturation, it is the phenomena of conversion of secondary and tertiary structures of protein into primary structure because of breaking of the hydrogen bonds whenever a protein is subjected to change in some temperature or pH. In this, protein loses its biological activity. Anomers. Anomers are the carbohydrates which differ in orientation at carbon number 1, like alpha and beta glucose. Glycosidic linkage, it is the ether linkage which connects two carbohydrates. देखो ये 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं मान लिया आपस में, है ना, एक का OH और दूसरे का H बाहर आएगा और बीच में एक इस टाइप की लिंकेज बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज व्हिच होल्ड्स टू monosaccharides together. Aniline gives good amount of meta-nitroaniline. This is because aniline gets protonated to give anilinium ion, which is meta-directing. This is more basic than this, definitely in aqueous solution. This is because of the concept of steric hindrance, C, or you can say the concept of hydrogen bonding, whatever you want. Both are actually explaining the same thing. This has hydrogen, so there will be hydrogen bonding. This one does not have hydrogen, there won't be hydrogen bonding. Okay. Amide
A monolysis of alkyl halide is not a good method because this gives mixture of primary, secondary, tertiary amines and quaternary ammonium salt, mixture of compounds. Carbyl amine test, carbyl test is for primary amines. We have primary amines, those primary amine when reacted with, जी बिल्कुल बताइए, CHCl3 plus KOH, we get isocyanide. कार्बाइलामाइन टेस्ट, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस लिखते हैं, चलिए. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज, दिस इज थैलामाइड, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे KOH के साथ, CONK मिलेगा, उसकी रिएक्शन आप कराएंगे RCl के साथ, CONR मिलेगा, उसकी आप रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ, ये बाहर आकर के RNH2 बन जाएगा. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. व्हाट इज ए? ए इज बेंजीन के ऊपर साइनाइड. व्हाट इज बी? बी इज बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हाट इज सी? सी इज बेंजीन के ऊपर CONH2. अगेन ए इज aniline, B is benzene diazonium salt, and then C is benzene. C is benzene. Why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction? Because of salt formation with AlCl3. देखिए aniline is a base and AlCl3 is a Lewis acid. इनके बीच में आपस में रिएक्शन हो जाती है which hinders the further reaction. बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, उसके बाद अमाइन का, और उससे कम होगा हमारे जस्ट अ मिनट. सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर फाइव से ABC, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा यहां पर होगा C का. सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है क्योंकि यहां पे. उसके बाद में बारी आएगी B की, सॉरी A की, और सबसे कम होगा B. CAB. CAB is the order. Now, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में दे हैव गिवन अस कंडक्टिविटी व्हिच इज कापा. नहीं, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन. कापा इज हियर. आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. मोलर कंडक्टिविटी इज कापा अपॉन C, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लैम्डा m आ जाएगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है, वो होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m. लैम्डा m आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, लैम्डा नॉट m आपको गिवन है, आप ये वैल्यू डालेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा. डेल्टा G निकालना है आपको, फॉर्मूला होता है डेल्टा G इज इक्वल टू -NF. डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 log K. डेल्टा G की वैल्यू आपको निकालनी है, log K की वैल्यू भी आपको निकालनी है. कोई बात नहीं, log K हम निकाल देंगे, बिकॉज log K का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है E सेल, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन N log K. देखिए, और ई नॉट सेल निकलेगा कैथोड माइनस एनोड है, इसमें से एनोड है हमारा निकेल, कैथोड है अपना सिल्वर, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 0.80 माइनस में -0.25, 0.059. एन की वैल्यू है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, तो आप यहाँ से पहले log K की वैल्यू निकालेंगे, एंड वंस यू फाइंड आउट द log K, आप इस फॉर्मूले का यूज करके डेल्टा G निकाल देंगे. आर आपको यूज करना है 8.314.
अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। देखिए इसका रीजन ये है, Mn3 पॉजिटिव इज D4, Mn2 पॉजिटिव इज D5। ठीक है, तो Mn3 Mn2 में कन्वर्ट होना चाहता है। यहां पे Cr3 पॉजिटिव इज D, फोर, सॉरी D3, एंड सी, अच्छा क्रोमियम इज 4s2 3D, sorry 4s1 3D5, so its 3 positive is 3 and 2 positive is 3D4। अब देखिए Cr3 पॉजिटिव इज स्टेबल, वाई? बिकॉज P2G3 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये स्टेबल है। तो Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा, लेकिन Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना नहीं चाहता। रीजन, यहां पर दिस वन इज स्टेबल, सॉरी पहले वाले कपल में दिस वन इज स्टेबल, दूसरे वाले में दिस वन इज स्टेबल, so this change is feasible, this change is not feasible। Sr3 positive is colorless because it is D0, Pi3 positive is colored because it is D1, it has one unpaired electron। Actinoid show wide range of oxidation state because जो 4f और s ऑर्बिटल्स हैं उनमें एनर्जी गैप कम होता है, so electrons from both F and S sub shall participate in the bonding। ठीक है, this is a fact based one।